दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग ट्रेड फेयर में हैं। प्रगति मैदान जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है, यहाँ पे सब हॉल नंबर 4-5। हाँ जी, तो उसमें सब जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के हम लोग पेविलियन में हैं। और सर आप अपना परिचित। हॉल नंबर 11। और मैं सुल्तान सिंह मीना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स में साइंटिस्ट हूँ, जो कि शिला यांत्रिकी संस्थान बेंगलोर में स्थापित है। इसके हम मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर काम करते हैं। हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन है जो मैं आपको वन बाई वन करके बताता हूँ। ये राम मंदिर में जो भी रॉक का सिलेक्शन हुआ है, जो भी सैंपल स्टोन का सिलेक्शन हुआ है, वो NRM के द्वारा किया गया है, शिला यांत्रिकी संस्थान के द्वारा। इसमें जो कि वेराइटीज ऑफ ग्रेनाइट लगे हैं, जो कि इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त किए गए हैं। और इसमें सैंडस्टोन भी लगा है और इसमें मार्बल का भी यूज किया गया है। इसमें ग्रेनाइट का कुछ फ्लोरिंग और सेपरेट पोर्शंस पे यूज किया गया है। ये सैंडस्टोन है जो कि भरतपुर बयाना से लिया गया है। इसका आउटसाइड में ब्यूटिफिकेशन में काम लिया गया है, जिसके कि हम ऑल द रॉक का जो टेक्निकल प्रॉपर्टीज की क्वालिटी असेसमेंट किया जाता है। ये मार्बल है जो कि मकराना का मार्बल है, जिससे तो कॉस्टली इन सब के प्रॉपर्टी चेक के ग्रेन साइज चेक करते हैं, जो कि पाकिस्तान वो बता रहे। दिस इज आल्सो यूज इन सम पार्ट इन पिलर, मैन राम लाला पिलर आल्सो। दिस इज द कॉस्टलीस्ट। इट इज आल्सो यूज इन ताजमहल आल्सो। दिस इज द one of the most important part of this rock. This is the statue. This is used for Ram Lala statue. So this is the hardest granite collected from Mysore, Karnataka. That is the this is our contribution for Ram Lala. ये वाला जो मंदिर है ना, इसमें आप लोग जो है किस स्टेज में जुड़ गए थे इसकी? जब इनिशियल क्या हुआ, जब फाउंडेशन हुई, उसके बाद जो है मंदिर के अधिकारियों ने हमारे को कांटेक्ट करा इसके टेस्टिंग के लिए। तो हमारे निदेशक के नेतृत्व में हमारी टीम वहाँ पे, जब तक उनको जरूरत रही हम लोग वहाँ रहे और टेस्टिंग कंटिन्यू रही। अभी भी कर रहे हैं आप लोग? पार्ट जैसा रिक्वायरमेंट अभी तो नहीं है, नहीं है। क्वालिटी असेसमेंट हो चुका है सर, ऑल द रॉक का। हाँ सर, अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो हम हमेशा तैयार हैं। सर इसमें जो जैसे ताजमहल बना सर, तो ताजमहल में मैंने देखा कि वहाँ पे पीला हो रहा है ताजमहल, तो इसमें ये जो स्टोन्स हैं, क्या ये वेदर को सस्टेन कर पाएंगे? यस सर, वो भी हम चेक किए सर, क्वालिटी वो भी प्रॉपर्टी चेक किए कि मैक्सिमम बारिश के पानी से बारिश एसिडिक होती है। एसिडिक होती है। दिस इज द बेस्ट ऑफ आवर कंट्री। दीज और रॉक्स आर यूज्ड, दिस वन इज द बेस्ट tested of this country. So everything is checked by NRM. तो आपका जो इंस्टीट्यूट NIRM, उसका पूरा फॉर्म बता दीजिए। This is the नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, हिंदी में बोलते हैं शिला यांत्रिकी संस्थान, जिसका एस्टेब्लिश हुआ है। ये तो एस्टेब्लिश सर भारत 1988। यस सर, 1988। और इसमें बैंगलोर में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, उनसे भी आप लोग जुड़े हैं सर? ये अगर प्रोजेक्ट वाइज अगर कुछ कोलैबोरेशन होता है तब हम साथ में करते हैं, अदरवाइज हम प्रोजेक्ट मोड में काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी कोई टेस्टिंग आप लोग कुछ कर रहे हैं क्या? इक्विपमेंट या मशीन लाए हैं? हाँ सर, ये टेस्टिंग हम एक सर एक मॉडल है, हम मॉनिटरिंग का डिस्प्ले कर रहे हैं। ये एक लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसमें हमने दिखाया है कि जब स्लाइड होता है तो स्लाइड, अभी जैसे ये एक मॉडल में भी स्लाइड स्टार्ट होगा 10 सेकंड का डिले। इस स्लाइड होने से जो वाइब्रेशन जनरेट हो रही है वो इस जियो फोन में रिकॉर्ड होती है। इस जियो फोन से फिर हमारे रिकॉर्डिंग यूनिट पे जाएगा। उसके बाद हमारे सिस्टम से हम उसको फर्दर एनालिसिस करके इसके ऊपर काम करते हैं। वार्निंग सिस्टम की बिफोर किसी तरह का डिफॉर्मेशन है तो हम उसको प्रायर बताने की कोशिश कर रहे हैं। और एक आखिरी सवाल, क्योंकि भारत में हमारे पास जो मैन पावर है, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो सक्षम है। उसके अलावा काफी टेक्नोलॉजीज में होता है कि हम लोग उसको रिपोर्ट जो आप लोग निकालेंगे, क्या विदेश में भेजेंगे कहीं पे?
नहीं, ये इंडिया इज कॉम्पिटेंट टू हाँ, वही टैकल मैं सवाल ये पूछना सब चाह रहा हूँ। करने के लिए। क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा देश विकसित भारत 2047 में, जी। अभी सेमीकंडक्टर्स में आप देख रहे थे जी, जी, जी। कि हम लोग सेमीकंडक्टर्स में कुछ नहीं कर रहे थे, और अभी काफी चीजों में इंजन्स हैं एयरक्राफ्ट के, तो वो भी भारत में अब उन्होंने कहा है कि चलो एयरबस को, अभी एयरबस की कोलैबोरेशन में भारत में बनेंगे, तो उनका नया नारा है कि मेड इन इंडिया, वेदर इट इज चाहे बाहर वाले ही आके इंडिया में बनाए, सर, बट इसमें तो जरूरत ही नहीं है। भारत सरकार का जो भी निर्देश है हम लोग उसको शब्द से फॉलो करते हैं। राइट सर। आप लोग सब उधर से बैंगलोर से हैं? हम लोग सब बैंगलोर से हैं, तो और हम आपका शुभ नाम सर? मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह, राइट, मैं साइंटिस्ट? मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक। राइट सर। जी। मैडम आप भी अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर प्रवीणा। आप क्या देख रही हैं? हाँ, यहाँ मैं डॉक्टर प्रवीणा, वैज्ञानिक, नेशनल रॉक मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट से। तो हमारी ऑफिस है बैंगलोर में। हम लोग यहाँ पे है स्टॉल लगाए हुए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की पेवेलियन में, ताकि हम लोग अपना काम को सब जनरल पब्लिक को दिखा सके कि हम किस किस एरिया में काम करते हैं और उसकी जानकारी सबको दिखाए। यही हमारी थैंक यू मैम। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र सिंह जुड़े हैं। सर आप अपना परिचय खुद दे देंगे? सर मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह रावत हूँ, तो मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स में कार्यरत हूँ। तो मैं इंजीनियरिंग जियोलॉजी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। तो हम लोग टनलिंग का हो गया, उसका फिजिबिलिटी देखते हैं। जब टनल बनता है तो उसका हम लोग उसका ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पूरा स्टडी करके कैसे टनल सेफ रखें उसके लिए काम करते हैं। और हमारा कंट्रीब्यूशन देश के लिए स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज में भी रहा है, और तेलंगाना में जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन बना है उसमें भी हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हम लोग देश के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पे भी टनलिंग का काम है वहाँ पे अपना योगदान देते हैं। रिसेंटली हमने मेघालय में भी एक प्रोजेक्ट किया है जो कि हमारे देश को, भारत को बांग्लादेश से जोड़ती है, और वहाँ पे लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसका भी हमने एक अच्छा स्टडी किया है और रिपोर्ट हमने NHIDCL को जमा कर दिया है, और उसमें हमने सहयोग दिया था IIT पटना का, और उसमें डिजाइन सपोर्ट देंगे तो उसमें हम सोचते हैं कि वो रोड अच्छा बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा बस आखिरी सवाल, क्योंकि आपने टनलिंग के ऊपर बोला, तो भारत में एक तो खदान है, खाने हैं जहाँ पे टनल्स हैं, और अभी पीछे कुछ इंसिडेंट हुए जहाँ पे मजदूर लोग फंस गए थे। तो उस टाइम में टनल में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो उसमें आप लोग को क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? टनलिंग को सेफ बनाने क्या है कि जब टनलिंग होता है उसी समय प्रिकॉशन लेना पड़ता है। एक बार स्टेटम में कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको फिर संभालना कठिन होता है। तो हम लोग उसी में करते हैं कि जब टनलिंग बनते हैं तो उसी में हम ऐसा सपोर्ट सिस्टम देते हैं कि टनल में कुछ मूवमेंट ना हो। तो इस प्रकार से केवल सेव कर सकते हैं। अगर से एक बार टनल में प्रॉब्लम हो गया तो उसको संभालना थोड़ा कठिन होता है। मुश्किल है। और अभी जैसे कोंकण में जो अपने श्रीधर सर थे, जो कोंकण रीजन में मेट्रो, बाद में दिल्ली मेट्रो के चेयरमैन रहे, और अभी दिल्ली में और सब जगह टनलिंग हो रहा है, और अभी रेलवे प्रोजेक्ट्स में भी हो रहा है सर, तो सब जगह सेम रहता है? हाँ, रेलवे में भी हम लोग सहयोग दे रहे हैं। कोंकण में भी हमने कुछ टनल्स का इन्वेस्टिगेशन किया था, जो उनका अल्टरनेट टनल है उसके लिए भी हमने हमारा न्यूमेरिकल मॉडलिंग डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग जियोलॉजी डिपार्टमेंट में दिया था। और हमने रिसेंटली साउथ वेस्टर्न रेलवे के लिए भी काम किया था, जो कि बहुत पुराने टनल हैं, 1970 में बने हुए हैं। तो उसमें तो टनल बन गए हैं, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम सम प्रॉब्लम्स आर मतलब ऑब्जर्विंग देयर। तो हम लोग उसको कैसे फिर से डिजाइन सपोर्ट दें कि टनल फिर से काम करें और उसमें कोई इंसिडेंट ना हो, उसके लिए हमने अपना रिपोर्ट जमा किया था। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बस हम लोग जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम लोग मीडिया की रिपोर्ट बना रहे थे, तो MSME मिनिस्टर आए थे 2-3 दिन पहले, माजी सर। तो वो एक स्टॉल है MSME में, आप लोग भी जाइए, तो वहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी का एक वो लोग बनाए हैं, जो कि आप गॉगल्स, जिससे कि आप लोग टनल के लिए भी बनाए हैं, तो शायद आप लोग के लिए उपयोगी हो। आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। संजय अग्रवाल, हम लोग आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इधर आइए। ये 27 तारीख तक मेला रहेगा, और आप इधर देखिए, सुबह 10 बजे 9:30 ओपन हो जाता है, और ये शाम को 7:30 तक है, और सीनियर सिटीजन के लिए फ्री है, और महिलाओं के लिए शायद टिकट, और बच्चों के लिए 80 रुपए, बच्चों का कुछ अलग है। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है उसका सुप्रीम कोर्ट है। धन्यवाद।